कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे कि तख्लीक कायनात के जो 7 दिन हैं वो किस तरीके से कलाम खुदा के अंदर उस भेद की अक्कासी करते हैं जो 7,000 साल को जो उनसे बयान किया गया है। और ये हमें सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इस भेद को जान ना सके तो जब वो मौका आ पहुंचेगा जो 6,000 साल के बाद 1,000 साल की बादशाहत का मौका है, तो उसमें अगर हम तैयारी ना कर सके, इसको ना जानकर, इसको ना अपना कर, तो हम उस 1,000 साल बादशाहत में दाखिल होने के लिए मुमकिन जो है वो हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम उस 7वें दिन को, जो ये हवा का दिन है, जो 7,000वां साल है, अगर उसको हम ना जान पाए, उसको ना अपना पाए, तो उसमें दाखिल होने से भी कासिर ठहरेंगे। अफसोस का मुकाम यह है कि पेशतर कलीसिया को इस भेद से नावाकिफ रखा गया है, क्योंकि उनके कलाम सुनाने वाले वो खुद इस भेद से नावाकिफ ठहरे हैं। और कलीसिया उस भटकती हुई भेड़ की मानिंद है जिसका चरवाहा कोई नहीं है और वो प्रागंदा होने के लिए वक्त का इंतजार जो उनसे कर रही है। वो इस खुशफहमी में है कि उस कफारे के बाइस जो बनाए आलम से ठहराया गया था, जो उनके लिए अदा किया गया है, वो उस भेद को जाने बगैर, उसको समझे बगैर और उसे अपनाए बगैर उस 1,000 साल बादशाहत में दाखिल हो पाएगी। आज का मौजू द 7 days of the creation is equivalent to the 7,000 years of Yahweh Elohim। तख्लीक कायनात के 7 दिन यहोवा खुदाए कदूस के 7,000 सालों की अक्कासी करते हैं। हम देखते हैं कि ये इसको जैसे ही तख्लीक कायनात को अयां किया जाता है, तख्लीक कायनात को पैदाइश की किताब पहले बाब के अंदर बयान किया जाता है, तो इसको जो है, इस भेद को वहां पर रख दिया जाता है। ये 7 दिनों को जो उनसा है 7,000 साल के साथ उस भेद को जो है बयान कर दिया जाता है। और इसको आप पैदाइश पहले बाप ही के अंदर पढ़ते हैं। पैदाइश पहला बाप, उसकी पहली, 5वीं, 8वीं, 13वीं, 19वीं, 23वीं, 31वीं आयत को जब आप देखते हैं तो ये पहले 6 दिनों को बयान करती है, जो कि पहले 6,000 साल की अक्कासी करते हैं। दूसरे बाब की पहली 3 आयात ये 7वें दिन को जो उनसे बयान करती है, जो मसाया की आमद का वक्त है, जो उनकी 1,000 साल बादशाहत जो रूह जमीन पर कायम ठहरेगी, उसके बयान इस दूसरा बाब जो उनसे पहली 3 आयात में बयान करता है। ये जो 7 दिन को 7,000 साल के भेद से जोड़ा जाता है, ये ज़बूर 90 उसकी 4थी आयत और दूसरा पत्रस तीसरे बाब की 8वीं आयत में इसको बयान किया जाता है। ज़बूर 90 उसकी 4थी आयत और दूसरा पत्रस तीसरा बाब 8 से 11वीं आयत या 10वीं आयत, ये वो 2 गवाह हैं
जो इस भेद को बयान करने के लिए गवाह के तौर पर ठहराए गए हैं। कलाम खुदा में एक एक लफ्ज, एक एक हवाला, एक एक पैगाम रूह की हिदायत से दिया गया है और वो आपकी तरबियत के लिए, आपकी तालीम के लिए बयान किया गया है ताकि आप उससे तालीम याफ्ता ठहर पाएं और अपने आप को उस पैगाम के लिए जो आपके लिए दिया गया है, नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, पैगंबरों के जरिए से अपनी जिंदगियां उसके मुताबिक इस्तवार कर सकें। आए हम देखते हैं ज़बूर 90 उसकी 4थी आयत को। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है। ज़बूर 90 4थी आयत बयान करती है, क्योंकि आपकी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। ज़बूर 90 4थी आयत आपको बयान करती है कि आपकी नजर में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन। एक दिन को 1000 बरस से ताबीर किया गया है। इसी को पतरस रसूल दूसरे बाब की 3री आयत में, दूसरा पत्र 3रा बाब की 8वीं आयत में यूं बयान करते हैं, आए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि यहोवा के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। पतरस रसूल आपको बयान कर रहे हैं। अफसोस कलीसिया दावेदार तो है कि वो कलाम खुदा की पैरवी करती है। कलीसिया दावेदार तो है कि वो कलाम खुदा को पढ़ती है। कलीसिया दावेदार तो है कि वो कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रही है। अफसोस पतरस रसूल आपको आगाह कर रहे हैं। पतरस रसूल आपको मुतनब्बे कर रहे हैं। पतरस रसूल आपको बयान कर रहे हैं उस बात को जो दाऊद नबी ने बयान की है। ज़बूर 90 की 4थी आयत में वो पतरस रसूल दूसरा पत्र 3रे बाब की 8वीं आयत में आपसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, आए अजीजो, आए मेरे करीबी लोगों, आए इस कलाम के वसीले से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे। कितने लोग हैं जो ये खास बात उन पर आज तक याद नहीं है। ये खास बात आज तक उन पर पोशीदा है। ये खास बात उनके कलाम सुनाने वाले उन पर ये याद नहीं कर पाए, उन पर ये पोशीदा रहने दी है। किस तरह मुमकिन है कि जब वो वक्त आएगा तो आप जौन से उस वक्त की पहचान को हासिल करने के बाद, उसे अपनाने के बाद उस वक्त की तैयारी आपने की हो। पतरस रसूल आपको बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आए मेरे अजीजों। पतरस रसूल जानते हैं कि मेरी कलीसिया मेरी अजीज कलीसिया है। पतरस रसूल जानते हैं कि ये कलीसिया जौन सी है, ये खुदाए कदूस ने मेरे जरिए से कायम की है। मैं ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मैं इनका रहबर होते हुए, मैं इनका चौबा ठहरते हुए इनसे खास बात पोशीदा रख पाऊं। कितने आपके कलाम सुनाने वाले हैं, कितने आपके ताजर जो अपने आप को पादरी कहते हैं, कितने आपके फादर जो अपने आप को जो ताजर हैं कलाम के, ये बात आप तक पहुंचाई है। ये पतरस रसूल हैं जो कि चरवाहे ठहराए गए हैं। वो नहीं चाहते कि भेड़ें प्रागंदा हों। आप इससे जौन सा कलाम खुदा अयान करता है कि ताजर और खादम में फर्क क्या है, ताजर और चरवाहे में फर्क क्या है।
पतरस रसूल आपसे दूसरा पत्र तीसरे बाब की 8वीं आयत में बयान करते हैं, वो कहते हैं, आए अजीजो, आए मेरी भेड़ो, आए मेरे लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे। अफसोस कि ये बातें आप पर आज तक या ना हुई, क्योंकि आप ताजरों के निर्गे में हैं। चरवाहा तो आपके लिए मुयस्सर ही नहीं है, क्योंकि आप चरवाहे की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपको आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक, आपको आपके दिल पसंद कलाम के मुताबिक आपको कलाम सुनाया जाए। आप अपनी तब्दीली के लिए तैयार नहीं हैं। आप तैयार ही नहीं हैं अपने मां बाप के सिखाए हुए तरीकों से अपने आप को किनारा करने के। आप डरते हैं अपने रिश्तेदारों से, आप डरते हैं अपने महबूब लोगों से, आप डरते हैं अपने पादरियों फादरों से। आपको तब्दील होना होगा अगर आप इस 7 दिन के भेद को जानना चाहते हैं, अगर इस 7 दिन के भेद को अपनाना चाहते हैं, अगर इस 7 दिन के भेद को अपनाकर उसमें दाखिल होना चाहते हैं। पतरस रसूल आपसे फरमा रहे हैं, आए अजीजों, ये खास बात और ये आम बात नहीं है। ये आपकी जिंदगी का दारोमदार इसके ऊपर है। आपकी अगली जिंदगी जौन सी है इस पर मुनहसर है। अपनी उम्रों का अंदाजा कर ले कि कितनी उम्रें हो गई हैं और आपको ये खास बात तक नहीं इल्म। आए अजीजों, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि यहोवा के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। वो फरमाते हैं, यहोवा अपने वादे में देर नहीं करते जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करते हैं, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन यहोवा का दिन चोर की तरह आ जाएगा। ये जब दिन आ जाएगा इसकी तैयारी कर लो। ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे, ऐसा ना हो कि ये बात तुम्हारे से पोशीदा रहे और तुम जौन सी इसकी समझ ना हासिल करने के बायस हलाकत के फरजान ठहरो। पकड़े अपने इन ताजरों को और उन्हें बताएं कि तुम किस तरह मेरे चरवाहे हो, किस तरह तुम मुझसे चंदा हदिया मांगते रहे अपनी जेबों को भरने के लिए, और मुझसे खास बात मेरी जिंदगी के दारोमदार को मुझसे पोशीदा रखा। लेकिन यहोवा का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। क्यों जरूरी है हमें, क्यों इस खास बात को जानना जरूरी है? हम शुक्र करते हैं खुदाए कदूस का, हम शुक्र करते हैं कि यह खास बात हम तक पहुंच पा रही है। उस बात को जो पतरस रसूल ने कहा था, अजीजो ये तुमसे पोशीदा ना रहे, हम शुक्र करते हैं यहोवा का कि यह खास बात हम तक पहुंच रही है। कलाम खुदा तख्लीक कायनात के वक्त ही से ये दिनों का हिसाब ऐसे ही 7 दिन नहीं ठहराए गए थे। ये उस वक्त की अक्कासी की गई थी कि ये वो वक्त है जो कायनात के लिए मखसूस कर दिया गया है। ये वो वक्त है जो इंसान के लिए दे दिया गया है। 6000 साल 6 दिन जौन से हैं
तख्लीक कायनात को बयान करते हैं। 7वां दिन ये हव्वा का दिन, सबत जिसको ठहराया गया, इसीलिए उसे बरकत का दिन कहा गया, इसीलिए उसे मुकद्दस दिन कहा गया, क्योंकि ये वो दिन है जिसके अंदर कायनात जो सी है उसको लपेट दिया जाएगा, इस अजराम फलक को तब्दील कर दिया जाएगा, जमीन पर के काम जला दिए जाएंगे। ये दिन अदालत का दिन, यह हव्वा की बादशाहत का दिन आ पहुंचेगा। हम इस दिन के भेद को हम सीखेंगे, हम इसे जानेंगे, हम इसे समझेंगे, और खुदा कदूस हमें तौफीक बख्शें कि इसे अपनी जिंदगियों में अपनाने के लिए तैयारी कर सकें, ताकि जब वो वक्त आ पहुंचे तो हम नारे मारते हुए इस्तकबाल करने वाले ठहरे, ना कि उन कुंवारियों की मानिंद जिनकी कुप्पियों में तेल खत्म हो चुका था और जिनके दिए बुझ चुके थे, जिनका मुकाम रोना और दांत पीसना ठहराया गया है। हम आज इसका इब्तिदाया सीखेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन को जो है जानेंगे। ये भेद है, ये खास भेद है। हम जानेंगे कि ये भेद क्या है। तालमुद की किताब में इस भेद को बयान किया गया है। तालमुद ये वो ओरल ट्रेडिशंस हैं, ये वो ओरल टीचिंग्स हैं जो कि कलाम खुदा के मुताबिक इनको बयान किया गया यहूदियों के लिए, बनी इस्राएल के लिए, ताकि वो कलाम खुदा को समझ पाए, सीख पाए, जान पाए, अपना पाए, महज गैरत ना रखें बल्कि समझ के साथ इसको अपनी जिंदगी में हासिल करने वाले ठहरे। ये 200 से 600 सदी ईस्वी के अंदर लिखी गई। आज भी बनी इस्राएल इससे इस्तिफादा करती है। हम देखते हैं इस 7000 दिनों के भेद को, जो ज़बूर 90 उसकी 4थी आयत में बयान किया गया, जिसको पतरस रसूल ने दूसरे पत्र 3 बाब की 8वीं आयत में बयान किया। इसको तालमुद के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां पे इसको सैंड्रिन 97b के अंदर जो है बयान किया गया। हमें यह जानना होगा, यह सीखना होगा, जो आपने दूसरा पत्रस 3 बाब की 10वीं आयत में देखा है, लिखा है, लेकिन यह हव्वा का दिन चोर की तरह आ जाएगा। इस दिन को, इस वक्त को, इस घड़ी को जानना बड़ा जरूरी है। इस कायनात के खात्मे को पहचानना बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ पहुंचे और हम इस भेद से वाकिफ ही ना ठहरे। इस खास भेद से जो पतरस रसूल कहते हैं अजीजों ये खास भेद है, और इसको समझ जाओ, इसको जान जाओ, इसको अपना लो। ऐसा ना हो कि वो घड़ी, वो वक्त आ पहुंचे और तू उसकी तैयारी ना कर पाए। हमें इसको जानना होगा। जो इस करंट इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक जो साल है वो 5700, और जो अगले उसके 2 हिस्से हैं उन्हें हमें देखना होगा कि वो क्या है। 5700 साल हो चुके हैं और अगले जो उसके 2 हिस्से हैं वो क्या हैं, ये हमें देखना होगा। ये जो 5700 साल हम देखते हैं इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक, जो आपका सिविल कैलेंडर है ये 2021 है,
लेकिन इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक ये 5700 और कुछ साल हैं। ये जो टाइमिंग है ये 5700, ये बयान किया जाता है, ये तख्लीक कायनात के वक्त से हिसाब किताब लगाया गया है। ये हिसाब किताब बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि ये 8वीं और 9वीं सदी में इसको जो है वो बयान किया गया है। इसको रिकैलकुलेट जो किया गया है कि शुरुआत तख्लीक कायनात से आज तक ये जो 5700 साल और उसके अगला हिस्सा जो भी मख्फी है, जो भी कैलकुलेट नहीं हुआ, ये इसलिए कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि 250 साल का ऐसा अरसा है, 250 साल का ऐसा वक्त है जब जो यहूदी लोग हैं वो बाबल की सीरी में जाते हैं, 70 साल की गुलामी में है वहां पर। ये उस वक्त को शामिल नहीं ठहराया गया। 250 साल का अरसा इसके अंदर अभी मख्फी है, अभी कैलकुलेट होना बाकी है, अभी कैलकुलेट नहीं हो पाया, इसलिए 5 7 और आगे डैश डैश किया गया है। 250 साल अगर आप इसके अंदर ऐड कर दें तो 5700 में 250 साल ऐड कर दें तो 5950 बन जाता है। इस हिसाब से भी सिर्फ 50 साल का अरसा रह गया, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल इसकी स्टेटमेंट है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि वो वक्त आ पहुंचे, ऐसा ना हो कि ये 5999 साल हो, ऐसा ना हो ये 5999 का आखिरी दिन हो। पतरस रसूल आपसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आए अजीजो ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे, आए अजीजो तैयारी कर लो, आए अजीजो अपने आप को तैयार कर लो, आए मेरी भेड़ो, आए मेरी कलीसियों, तैयारी पकड़ो, अपने कुप्पियों में तेल डाल लो, अपने अंदर कलाम को समोलो, अपना दिया बुझने ना दो। सात 7000 साल के इस यहोवा एलोहीम के अरसे को, प्लान को, इंतजाम को जानना नहायत जरूरी है। ये सबसे बड़ा भेद है जिसका दौरोमदार आपकी जिंदगी, आने वाली जिंदगी पर मुनहसर है। ये आपकी बुनियाद है उस वक्त को जानने के लिए जब आपकी अदालत का वक्त आ पहुंचेगा। उस आखिरी वक्त की पहचान इस 7000 साल के भेद से मुंसलिक है। क्या पतरस रसूल ने ऐसे ही आपको आगाह नहीं किया? क्या पतरस रसूल ने ऐसे ही आपसे ये नहीं कहा कि आए मेरे अजीजों ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे? कितने कलाम सुनाने वाले हैं आज आप अपने निगाह दौड़ाएं कि आपकी उम्रें कितनी हो गई हैं, दौड़ाएं कि कब से आप जौन से कलाम खुदा को खोलते हैं, पढ़ते हैं और बंद कर कर रख देते हैं।
आज बैठें और इस आयत पर गौर करें जो पतरस रसूल ने हजारों साल पहले बयान कर दी थी, मेरे और आपके लिए, और मुझे और आपको अजीज कह दिया था, मुझे और आपको प्यारा कह दिया था, मुझे और आपको अपनी कलीसिया में शामिल कर दिया था, मुझे और आपको अपनी भेड़ें गर्दान दिया था, मुझे और आपको उन्होंने कहा कि मैं मसाया की तरफ से तुम्हारा चरवाहा मुकर्रर ठहरा हूं। ये खास बात तुमसे पोशीदा ना रहे। ढूंढे आज अपने इन चरवाहों को जो अपने आप को चरवाहे कहते हैं लेकिन भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, जिन्होंने आपसे ये खास बात पोशीदा रखी, जो आपकी जिंदगी जिस पर मुनहसर है, जिस पर आखिरी वक्त का बयान किया गया है। इसलिए आपको ये कहा गया कि पुराने अहदनामे से आपको अलहदा कर दिया गया और आप खुशी खुशी हंसते हुए छलांगे मारते हुए आप तैयारी करते हैं, आप चर्चिस जाते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त गुजारी करते हैं, झूठे ओंटों से ताजीम कर कर समझ हासिल किए बगैर, और घरों को वापस आ ठहरते हैं। कलाम खुदा बयान करता है कि एक दिन 1000 वर्ष के मुताबिक है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। 7 दिन 7000 साल को बयान करती है। एक दिन 1000 और 7 दिन 7000। 6 दिन इंसान को दिए गए। कलाम खुदा में ऐसे नहीं कहा गया था क्या इंसान 6 दिन तक काम काज करना, 6 दिन तुझे काम काज के लिए दिए गए हैं, 6 दिन तक ये दुनिया काम के लिए बनाई गई है, 6 दिन तक इस दुनिया में जो मेहनत है वो गर्दानी गई है, जो मेहनत है वो इंसान को सौंपी गई है, जो मेहनत मजदूरी इंसान के ऊपर फर्ज ठहराई गई है, वो 6 दिन जो उनसे हैं उसके मुकर्रर किए गए हैं। एक दिन 1000 वर्ष के मुताबिक, 6 दिन 6000 वर्ष के मुताबिक। ओ खुदाए कदूस ने तो तख्लीक के वक्त से इस भेद को बयान कर दिया था, लेकिन आपका कोई चरवाहा ही नहीं है जिसको आप चंदा देते हैं। दै यकिया जो आपसे मांगता है वो ताजर है जो इस कलाम को इस्तेमाल करते हुए तजारत कर रहा है, और तजारत करते हुए वो खुद तो जौन सा आसूदा ठहरा, और कलीसिया वहीं की वहीं गुर्बत के साय के अंदर अपनी जिंदगियां बसर करने वाली ठहरी। क्या आपको इल्म नहीं? क्या आपको ताजर के मानों का इल्म नहीं? क्या आपको ट्रेडर का इल्म नहीं कि ट्रेडर ट्रेड करता है और खुद अमीर ठहरता है, और जिस के साथ वो ट्रेड करता है वो गरीब ठहरता है। कलाम खुदा बयान करता है, कलाम जो दिया गया बनी इस्राएल को दिया गया, बनी इस्राएल को तमाम कौमों के लिए रोशनी ठहराया गया, नूर ठहराया गया, क्योंकि कलाम के जरिए से ये रोशनी उन तक पहुंचाई गई, और इस रोशनी को ने कहा गया कि इससे रहती दुनिया तक तुमने पहुंचाना है। इसीलिए वो इस कलाम को जान पाए, वो इस कलाम को सीख पाए, और इस कलाम को आगे दुनिया तक पहुंचा पाए। उनको इल्म है
कि तख्लीक कायनात के ये 7 दिन 7,000 साल को बयान करते हैं। एक दिन 1,000 साल के बराबर है। और इसीलिए दाऊद नबी जौन से हैं वो चिल्ला उठते हैं, वो ज़बूर 90 के अंदर 4थी आयत में ललकार कर कहते हैं क्योंकि आपकी नजर में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर आपकी नजर में है जो गुजर गया, और जैसे रात का एक पहर। कलाम खुदा हमें सिखाता है, कलाम खुदा बयान करता है। हम एक हवाले में आएंगे, हमने जिक्र किया तालमूद में सैंड्रिन 97 के अंदर इसका जिक्र है। वहां पे जौन से इस तरीके से इसको बयान किया गया है, लिखा है वहां पे उनका रबी जौन से रबी कतीना जो है वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह जो 7वां साल है, आपको ऐसे नहीं हुक्म दिया गया था कि 6 साल तक अपनी जमीन की पैदावार उसे जोतना, लेकिन 7वां साल उसे आराम देना। ऐसे नहीं ये कह दिया गया था। ओ कलाम खुदा बार बार मुख्तलिफ तरीकों से आपको इस 7,000 साल के भेद को बयान करता है, और हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज तो हम इसका सिर्फ इब्तदाइया सीखेंगे, और मुझे नहीं इल्म कि शायद हम इब्तदाइया भी पूरा कर पाएंगे। वो बयान करते हैं कि जिस तरीके से 7वां साल जौन सा है ये आराम का साल दिया गया था, कहा गया था कि 6 साल तक जौन से तेरा गुलाम तेरी गुलामी करे, लेकिन 7वें साल उसको रहा कर देना, क्योंकि वो रहाई का साल है, उसमें वो काम नहीं करेगा क्योंकि काम खत्म कर दिया गया है उसमें से। वो क्योंकि 7वां साल 7वें 1000 साल को है जिसमें से काम मिटा दिया जाएगा और आराम दाखिल कर दिया जाएगा। वो कहते हैं इसी तरह जो 7वां 1000वां साल है वो यहोवा का साल है। ये 1000 साल यहोवा के हैं जिसमें यहोवा ही सिर्फ जौन से हैं वो बुलंद मर्तबा उनका यहां ठहरेगा। He will be the only one who shall be exalted। आए हम इसको देखें, यशिया नबी ने भी तो यही कहा था। यशिया 2 बाब उसकी 11वीं आयत हम देखते हैं, कलाम खुदा बयान करता है यशिया नबी की किताब 2 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बुर पस्त हो जाएगा, और उस रोज जो 7वां रोज है जो कि 7,000 साल को बयान कर रहा है, और उस रोज यहोवा ही सरबुलंद होंगे। इंसान जौन सा उसका तकब्बुर उसकी निगाह जौन सी है जो इस 6 दिनों के अंदर जिसे काम काज के लिए दिया गया, जो 6,000 साल जौन से उसे दिए गए, इसी के अंदर उसका तकब्बर जौन से इंसान कर पा रहा है। वो अपनी निगाहें ऊंची कर कर कहता है मैं पावरफुल हूं, मैं जोरावर हूं। वो दूसरे इंसान को हकीर कर दानता है, लेकिन 7वां 1000 साल जिसमें काम को जौन से खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें राम ही राम जौन से दाखिल ठहरेगा, उस राम में जौन सा है सिर्फ और सिर्फ जौन सा है यहोवा ही सरबुलंद होंगे, क्योंकि इंसान की जो निगाह है, जो इंसान का मर्तबा है, वो उससे जाता रहेगा। एक एक नबी ने, एक एक पैगंबर ने कलाम खुदा के इस भेद को बयान किया है। हम इसको बड़ी तफसील से सीखेंगे, क्योंकि ये मजमून जौन सा है
یہ آپ کی زندگی، اس کے اوپر در کا بندوبست ہے، در و مدار ہے۔ اگر آپ اس کو نہ جان پائے، اگر اس خاص بھید کو آپ نہ پہچان پائے، اگر اس کی سمجھ حاصل نہ کر پائے، تو آپ آئندہ آنے والے وقت میں تتر بتر کر دیے جائیں گے، ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے۔ ثبت ایسے ہی نہیں، ثبت ایسے ہی نہیں دیا گیا، ثبت آپ کو پہچان کے لیے دیا گیا، اس خاص بھید کو آپ پر یاں کیا گیا۔ ایسے ہی نہیں ثبت کہہ دیا گیا، واحد حکم جو خدائے قدوس کے منہ سے صادر ٹھہرا، انہوں نے کہا یاد کر کے۔ ایسے نہیں انہوں نے کہہ دیا اس بھید کو یاد کر لے، اس بھید کو اپنا لے، اس بھید کو بھول نہ جائیں، کیونکہ جب وہ وقت آ پہنچے گا، وہ وقت چور کی طرح آئے گا۔ اگر تو اس بھید کو بھول گیا، اس دن کی تعظیم نہ کر پایا، اس دن کو تو نے جون سے رد کیا، اپنی خوشی کا طالب رہا، تو اس دن میں تیرا حساب کروں گا۔ وہ سبت کو ماننے والوں، سبت کو سمجھو کہ اس کو اپنانا کیسے ہے اور کیوں اپنانا ہے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے، لیٹ ناٹ دس ون میٹر بی ہڈن فرام یو، یہ خاص بھید تم سے پوشیدہ نہ رہے۔ افسوس کہ آج کے مسیحی جون سے ہیں، وہ کیوں اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں جبکہ وہ مسیحی کلام خدا کی بات کی سمجھ تک نہیں رکھتے۔ کتنے آسان پرائے میں پترس رسول نے، مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی پترس رسول نے بنیاد رکھی ہے، یہ کلیسیا کی بنیاد پترس رسول رکھتے ہیں، حالانکہ آپ نے کلام خدا کے اندر دیکھا کہ کلیسیا جو سے اس کی بنیاد کو سینہ میں رکھی جاتی ہے۔ پترس رسول کو اس کلیسیا کا چرواہا ٹھہرایا گیا ہے، جس طرح موشے کو چرواہا ٹھہرایا گیا۔ وہ پترس رسول ہی کی بات کو مان لو، پترس رسول ہی کی بات کو اپنے لیے افضل ٹھہرا لو، وہ کھولو کلام خدا کو، کھولو اور اس کو پڑھو۔ دوسرا پترس تیسرا باب 8ویں آیت آپ سے کیا بیان کرتی ہے؟ وہ آپ کو بار بار کہتی ہے آئے عزیزو یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ یہ ہوا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ اس 7000 سال کا جو عرصہ ہے، جو بھید ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تخلیق کائنات سے پہلے اور 6000 سال سے 7000 سال اور اس کے بعد، عبرانی زبان میں اس کو علام حبا سے تعبیر کیا گیا۔ علام حبا، the world to come، جس کا مطلب ہے آنے والا وقت۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فیوچر ول میٹ پاسٹ، ایسا ممکن ہی نہیں ہوا آج تک، اور اس رہتی دنیا میں ممکن نہیں ٹھہرے گا، اور جب وہ وقت آ پہنچے گا the future will meet past، مستقبل ماضی سے جا ملے گا۔ وہ ماضی جس میں باغ عدن جون سا ہے نظر آتا ہے، وہ ماضی جس میں خدا قدوس
की सुकूनत है, वो माजी जिसमें खुदा कुदूस की तख्लीक उनके साथ सुकूनत करती है, वही वक्त फिर से आएगा, वही वक्त आने वाला है। ये जो आपको 6000 साल का अरसा दिया गया है, तख्लीक कायनात से 6000 साल तक, इसे ओलाम हैजा कहते हैं, द प्रेजेंट वर्ल्ड, मौजूदा दौर। ये खत्म होने वाला है, और जब ये वक्त खत्म हुआ तो 1000 साल का वो वक्त है जिसमें बादशाहत का कायम होना अदालत से पहले जरूरी ठहराया गया है, और इससे इब्रानी जुबान में अतहिद लावो कहते हैं, और ये वो वक्त है जो कि मसाया की बादशाहत का बयान किया जाता है। और इस 1000 साल के बाद फिर से आने वाला वक्त, द फ्यूचर टाइम, द फ्यूचर वर्ल्ड, ओलाम हवा का आगाज ठहरेगा। वही बादशाहत, वही माबूद, वही मखलूक जो उनके साथ इस राम में ठहरेगी, वो उनके साथ सुकूनत करेगी। कलाम खुदा के अंदर ऐसे नहीं डाकू चिल्ला उठता, ऐसे नहीं वो पुकार उठता, जब आपकी बादशाहत आए तो मुझे याद करना, आए मेरे मालिक, मैं आपको पहचान गया हूं, आए मेरे खालिक, आए मेरे माबूद, मैं जान गया हूं, मुझे समझ आ गई है, मैं शुक्र करता हूं, मैं ईमान ले आता हूं आप पर, मैं अपनी जिंदगी में इस मौत से पहले आपसे फरियाद करता हूं कि मुझे अपनी बादशाहत में दाखिल ठहराना। और मुसाया क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लुकास रसूल की इंजील 23वां बाब 42वीं 43वीं आयत। लुकास रसूल की इंजील, अगर आप चलें 23वां बाब और उसकी 42वीं और 43वीं आयत, वहां पे कलाम खुदा यूं बयान करता है, लुकास रसूल की इंजील 23वां बाब और 42वीं 43वीं आयत कलाम खुदा के अंदर यूं मरकूम है, लिखा है, फिर उसने कहा, आए यहोशाय, जब आप अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। वो जानता था इस भेद को। कितने आप में से लोग हैं जो इस भेद से वाकिफ हैं? कितने पुकार उठे हैं, आए मेरे मालिक, आए मेरे माबूद, आए मेरे खालिक, जब आपकी बादशाहत आए तो मुझे याद करना। आप तो इस गलत फहमी में हैं कि आप उनके साथ उसकी बादशाहत में दाखिल होने वाले हैं। किसने आपको कह दिया? लिखा है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खटखटाना पड़ेगा। डाकू ने खटखटाया, उसके लिए खोल दिया गया, उसके ऊपर यहां किया गया, उसने ढूंढा, उसने पहचान लिया, वो पुकार उठा, वो चिल्ला उठा, वो कहता है, या वशाय, जब आप अपनी बादशाहत में आए, मुझे इल्म है, मुझे इल्म है उस वक्त का, मुझे इल्म है उस भेद का, मुझे इल्म है इस दुनिया के खात्मे का,
मुझे इल्म है आपकी बादशाहत का, जब आपकी बादशाहत आए तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं ईमान ले आया हूं, मैं कबूल करता हूं अपने गुनाह, मैं माफी मांगता हूं। और मेरे और आपसे तो वो डाकू जिसको आप हकीर जानते हैं वो अफजल ठहरा। इंसान की ऊंची निगाह और उसका तकब्बुर नेस्त किया जाएगा। इस तकब्बुर को अपने अंदर से निकालें, इस ऊंची निगाह को अपने अंदर से दूर करें और चिल्ला उठे पुकारें, क्या यहोवा शायद जब आपकी बात चाहता है तो मुझे याद कीजिएगा, ताकि यहोवा शायद आपको जवाब दे सकें, वो आपको कह सकें कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आज तूने पुकारा, मैंने सुन लिया, मैं तुझसे वादा करता हूं तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। किस तरह आप लोगों को गलत फहमियों में मुब्तला रखा गया है। ये फिरदौस के लिए जो लफ्ज इब्रानी में जब आप देखते हैं तो ये बागे अदन है, और बागे अदन जमीन पर कायम कर दिया जाएगा। फ्यूचर वापस पास्ट से जा मिलेगा। आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा था कि शायद हम इब्तदाइया आज सीख पाए, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम इब्तदाइया भी आज मुकम्मल नहीं कर पाए। इसी इब्तदाइये को हम जो है वो जारी रखेंगे। इस भेद को जानना बड़ा ज़रूरी है, इस भेद की पहचान करना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को तैयार करें इस भेद को जानने के लिए। इस कलीसिया का मेंबर, इस कलीसिया का फर्द आप उसी सूरत में ठहर पाएंगे जब आप इस भेद से आगाही हासिल करेंगे, क्योंकि यह भेद आपको उस आखिरी वक्त की निशानदही करने को है। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं कि हमें कलाम ने अपने इस भेद को जानने का मौका दिया है, इसे सीखने का मौका दिया है, ताकि हम बैठ सकें और इस भेद को सीख कर उसे अपना पाएं। खुदा कुदूस हर शख्स को अपने कलाम की हिकमत, उसकी समझ को हासिल करने की तौफीक दे। खुदा आप सबको अपनी बरकतों से नवाजें। आमीन।